राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो मूल अधिकार है वो शुरुआत करी थी। तो साथियों, वो हमने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। तो अब हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार के ही बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। और ये जो क्लास है साथियों, ये चाहे एचएसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर संविधान से रिलेटेड या राजनीतिक विज्ञान से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इस क्लास से आपका कवर जरूर हो जाएगा साथियों। अब हाल ही में साथियों एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, सीईटी होने वाला है। तो साथियों उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब हम साथ साथ में साथियों हरियाणा जीके भी शुरू करने वाले हैं, वो भी करेंगे साथियों, डिस्ट्रिक्ट वाइज से शुरुआत करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज मैं सबसे पहले तुमसे बात करूं कि भी अनुच्छेद 15(6), तो इसमें क्या कहा गया है साथियों। इसकी अगर मैं बात करूं पहले साथियों, तो इसमें कहा गया है कि भी 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है ये, ठीक है। और ये ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हमें क्या कहता है, तो अनुच्छेद 16 कहता है साथियों लोक नियोजन की समानता, सरकारी नौकरी में समानता, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 16 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई लोक नियोजन की समानता होनी चाहिए और सरकारी नौकरियों में भी समानता होनी चाहिए, ये बात कही गई है। उसके बाद मैं बात करूं तो अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 16(4). इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भाई राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक राज्य के पास क्या है, ये अधिकार है कि वो अपने किसी भी जाति को जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। तो ये अधिकार है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार है राज्य को, तो 16(4) के तहत ये अधिकार है प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई अनुच्छेद 16(6). तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया भी 103वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। ये किस में कहा गया है, ये अनुच्छेद 16(6) में कहा गया है। अगर आगामी परीक्षा में आपसे ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड अगर ये बात पूछ ली जाए तो ये तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला अनुच्छेद है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि भाई अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। तो साथियों अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 16 में ये बात कही गई है। उसके बाद है भाई अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955, छुआछूत का अंत, ये सारे की सारी चीजें किस में है, अनुच्छेद 16 में है। ये आपको बखूबी अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। अगर किसी भी परीक्षा में तुमसे पूछेगा कि भाई अस्पृश्यता का अंत निम्न में से किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 17 याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में है भाई उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का जो अंत है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ये बात अगर तुमसे कोई पूछ ले एग्जाम में तो आपको बताना है अनुच्छेद 18 ऐसा है जी जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। उसके बाद है साथियों स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक हैं। तो ये अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर अनुच्छेद नंबर 22 तक हैं। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है। तो अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या कहा गया है, तो ये मैं बात करूं तुमसे क्या कहा गया है, तो भाई ये क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की जो स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो भी किसी भी जगह पर अच्छी तरह से। तो साथियों वो जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में ये बात कही गई है।
उसके बाद मैं बात करूं प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 19(1)(a) में कही गई है। उसके बाद है भाई राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। राष्ट्र ध्वज हम फहरा सकते हैं, ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में। उसके बाद है भाई जानने का अधिकार। जानने का अधिकार साथियों अनुच्छेद 19(1)। शांत रहने का भी अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) याद रख लेना प्यारे साथियों, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई इंटरनेट का प्रयोग। इंटरनेट का प्रयोग की बात आ जाए तो साथियों इंटरनेट का प्रयोग हम कर सकते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार। अब देखिए हमने क्या पढ़ा साथियों, हमने पढ़ा अनुच्छेद 19(1)(a। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। एक तो भाई बोलने की स्वतंत्रता, एक हमने पढ़ा साथियों प्रेस की स्वतंत्रता, एक हमने पढ़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, एक हमने पढ़ा भाई जानने का अधिकार, एक हमने क्या पढ़ा शांत रहने का अधिकार, और एक हमने क्या पढ़ा है इंटरनेट का प्रयोग। तो ये सारा की सारी चीज हमें याद रहनी चाहिए। अगर एग्जाम में आगामी एग्जाम में तुमसे पूछ ली जाती हैं तो आपको झटक दे से उत्तर देना है। भाई अनुच्छेद 19(1)(a कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 19(1)(a क्या क्या दिया गया है जी, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है, हमें कुछ भी जानना है तो जानने का अधिकार भी किसमें अनुच्छेद 19(1) में है, 1(a) में है। अगर शांत रहने का जो अधिकार है हमारा वो किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में है। और इंटरनेट का जो आजकल हम प्रयोग कर रहे हैं ये हमारा जो अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हमारा अधिकार है, तो 19(1)(a) के अंतर्गत ये हमारा अधिकार है प्यारे साथियों। अब हम पढ़ते हैं आगे, और आगे क्या है देखिए, आगे है अनुच्छेद 19(1)(b। इसमें क्या है, इसमें है भाई शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब भाई आप कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हो, शांति प्रिय इकट्ठे होकर आप क्या कर सकते हो, कोई भी सम्मेलन कर सकते हो। इसकी जो स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 19(b) में ये 19(1)(b) में ये बात कही गई कि भाई आप भाई शांति प्रिय कहीं पर भी इकट्ठा होकर क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। इसमें आपको निशस्त्र मतलब हथियार वगैरह ले जाने की इसमें आपको अनुमति नहीं है, क्योंकि ये जो सम्मेलन की बात करता है अनुच्छेद नंबर 19(1)(b ये शांतिपूर्वक सम्मेलन की बात करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 19(1)(c। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया भी सभा संघ एवं सहकारी समितियां बना सकते हैं, किसमें भाई अनुच्छेद नंबर 19(1)(c) में। उसके बाद मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 19(1)(d। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें कही गई है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। अगर जैसे कि साथियों आप हरियाणा के हो साथियों, तो हरियाणा का व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है, तो कहीं पर भी भारत के पूरे इलाके में कड़े भी जाके मस्ती कर सकते हो, लेकिन वो मस्ती किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हो आप। अगर आपसे कोई पूछे भाई आड़ आण का क्या अधिकार है, तो तमें क्या उत्तर दोगे, हमारा अधिकार भाई संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) में दिया गया है कि भाई भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी घूम सकता। भारत में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद नंबर 19(1)(d), ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 19(1)(e) की। अनुच्छेद नंबर 19(1)(e) में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया निवास या बसने की स्वतंत्रता। निवास या बसने की जो स्वतंत्रता है वो किस में है, अनुच्छेद 19(1)(e) में। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 19(1)(g। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता। व्यवसाय की और व्यापार की जो स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये साथियों अनुच्छेद नंबर 19(1)(g) में है। तो ये साथियों सारी की सारी चीज में याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं साथियों अनुच्छेद नंबर अनुच्छेद नंबर 20। तो 20 की अगर मैं बात करूं तो इसमें है दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 20(1)। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है साथियों कि कार्यांतर विधियों में संरक्षण। उसके बाद मैं बात करूं तुमसे अनुच्छेद नंबर 20(2). इसमें साथियों दोहरे दंड से संरक्षण है भाई, दोहरे दंड से संरक्षण किस में है,
तो अनुच्छेद नंबर 20 के 2 भाग में है भाई साथियों, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तुमसे कि भाई अनुच्छेद नंबर 20 का 3 है, इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है साथियों, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कराया जाएगा तुम्हें। ये किसके अनुच्छेद के हैं, तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 20(3) में ये बात कही गई है। उसके बाद मैं बात करूं भाई अनुच्छेद नंबर 21 में क्या कहा गया है। 21 में कहा गया है भाई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। स्वच्छ पानी, चिकित्सा सहायता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। विदेश जाने की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद नंबर 21 में आप कहीं भी विदेश जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 21A। अनुच्छेद नंबर 21A की अगर हम बात करें तो साथियों शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार साथियों कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और 2010 में ये लागू हुआ था साथियों। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो 21A में है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ये हमें पढ़ा साथियों स्वतंत्रता का अधिकार, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं साथियों, क्या पढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर मैं बात करूं तो ये अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में है। तो साथियों कौन कौन से हैं, अनुच्छेद नंबर 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। और मैं बात करूं तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी पर रोक है। अगर 14 साल से कोई बच्चा कम है तो उसको नौकरी के ऊपर रोक है। वह किस अनुच्छेद में है, वह अनुच्छेद नंबर 24 में है। और मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है वो किस में है, अनुच्छेद नंबर 23 में है साथियों। तो ये साथियों आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया भाई स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हमने पढ़ लिया भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद हो गई होंगी। और अगर याद नहीं हुई हो तो साथियों एक बार वीडियो को फिर देख लियो, और फिर देखो तो साथियों अपने नोट्स जरूर तैयार कर लिया करो, क्योंकि नोट्स हैं ये हमेशा आपको काम आएंगे। अगर आपका एग्जाम है तो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आप अपना पूरा का पूरा रिवीजन अपने नोट्स से बहुत ही आसानी से कर सकते हो साथियों। तो साथियों आगामी जो हरियाणा में सीईटी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जिन जिन बच्चों ने हमारी क्लास सीईटी ग्रुप सी के लिए देखी थी, हरियाणा जीके की जो क्लास देखी थी साथियों, वो साथियों लगभग हमारे कराए हुए में से आए हुए थे। काफी हमारे साथियों के रिव्यू भी आए थे मेरे पास। तो साथियों एक एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से गहराई से करवाई जाती है हमारे। तो साथियों क्लास बिल्कुल इक्के हो है, लेकिन साथियों जबरदस्त हो है। और साथ में साथियों क्लास ना भी देखना पाओ ना तो अपने नोट्स जरूर हैं, तो नोट्स में तो भी बिल्कुल आप पढ़ सको हो। तो मिलते हैं साथियों एक और जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए प्यारे साथियों। एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। जय हिंद साथियों, जय भारत।